प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारी जो जीके जीएस की सीरीज है वह लगातार जारी है और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के अध्याय 2 यानी परमाणु संरचना के बारे में। तो प्यारे साथियों, चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए अपने इस शानदार सेशन को शुरुआत करते हैं और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, तो प्यारे साथियों शुरू करते हैं आज का अपना ये बहुत ही बेहतरीन सफ़र। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो जो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत है सबसे पहले जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित जो है तो प्रतिपादित किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, परमाणु के नाभिक का आकार कैसा होता है? तो परमाणु के आकार जो है, परमाणु के नाभिक का जो आकार है वह 15 क्यूब एम होता है। ठीक है, 10-15 क्यूब। और पदार्थ का जो परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? तो जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? देखिए, स्थायी कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। लेकिन जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का क्या है? यह एक अस्थायी कण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो वह है प्रोटॉनों की संख्या। देखिए, प्रोटॉनों की संख्या क्या है? प्रोटॉनों की संख्या है वह है जो तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता। कौन निर्धारित करता? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, चलिए, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो देखिए, परमाणु क्या होता है? परमाणु के नाभिक में जो है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कैसा है? आवेश रहित कण है, यानी उसमें आवेश नहीं होता। ठीक है, परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? यानी ऐसा परमाणु ऐसे कौन से जो है तो जो मूल रूप से समान संख्या में स्थापित होते हैं? तो वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है तो समान संख्या में क्या होते हैं? स्थापित होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो मिल्टन ने किया था। किसने किया था? मिल्टन ने। सबसे पहले जो है तो इलेक्ट्रॉन के जो आवेश होते हैं, आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो मिल्टन ने किया था। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो है तो -1.6 मल्टीपल 1019 क्यूब से होता है। ठीक है, कितना होता है? -1.6 गुणे 10-19 सी होता है। ठीक है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? जो रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन परीक्षण था, ठीक है, जब रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन परीक्षण किया था तो उसने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो परमाणु में न्यूक्लियस को, कि परमाणु में जो है तो न्यूक्लियस होते हैं, उसकी सिद्ध किसने किया था? रदरफोर्ड ने। परमाणु विद्युत होते हैं, क्या होते हैं? ये उदासीन रूप में होते हैं। किस रूप में होता है? उदासीन रूप में होते परमाणु विद्युत। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है तो सबसे पहले थॉमसन ने की थी। किसने की थी? थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और जेम्स चैडविक, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? यानी ऐसा कौन सा जिसमें जो कणीय तरंग की द्विप्रकृति किसमें होती है? तो इलेक्ट्रॉन में होती है। पॉजिट्रॉन की खोज करता कौन है? तो एंडरसन। एंडरसन जो है तो वह पॉजिट्रॉन की खोज करता है। ठीक है, परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी? तो जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने जो है तो परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। ठीक है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूलकण पर नाम था वह
बोस थे। ठीक है। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था चैडविक। चैडविक जो है तो उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के नाभिक में, परमाणु में जो है तो न्यूट्रॉन नहीं होता, यानी हाइड्रोजन के नाभिक नाभिक में जो है तो हाइड्रोजन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो जो इलेक्ट्रॉन के जो तरंग प्रकृति की खोज है तो सबसे पहले डी ब्रोगली ने की थी। किसने की थी? डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? जो तत्व का सबसे छोटा भाग होता है वह परमाणु कहलाता है। परमाणु जो है तो सबसे छोटा भाग होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो जो परमाणु है, परमाणु जो है तो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार है वह न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता। किसके ऊपर? न्यूक्लियस के गिर्द अगल बगल घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द्रव्यमान संख्या का योग क्या है? जो द्रव्यमान संख्या उसका योग है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो द्रव्यमान संख्या का योग है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के जो अंतर होता है उसको जो है तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, जो अंतर को। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, किंतु प्रचक्रण होता है, वह होता है न्यूट्रॉनों में। किसमें? न्यूट्रॉनों में जो है न्यूट्रॉनों में क्या होता है कि न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता। किसमें? न्यूट्रॉनों में। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? सदा हमेशा धनात्मक होती है। क्या किसी भी परमाणु की अगर परिक्रमण कर रहा है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी वह धनात्मक होगी। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो जो अल्फा कण है, अल्फा कण के प्रकीर्णन से जो है तो नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने जो है तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। कितने? रदरफोर्ड ने। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? तो जो C-12 है यह परमाणु का भार का जो है तो अंतरराष्ट्रीय मानक है। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो प्रोजिट्रॉन जो है तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण, और इसकी खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। ठीक है, न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या क्या होता है? हमेशा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। जो न्यूक्लियस का जो द्रव्यमान संख्या होता है वह परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। ठीक है। निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जो जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन ने जो है तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फोटोन की ऊर्जा E, संवेग P और वेग c का सही संबंध होगा P बराबर E/c। ठीक है, यहाँ पे जो है तो संवेग, यहाँ पे जो है तो हम बात करें अगर वेग, तो वेग बराबर क्या है? E/c। तो E क्या है? संवेग बटा, और सी क्या है यहाँ पे? ऊर्जा। ठीक है, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम
निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है कि एक परमाणु है, परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह दिया है पाउली ने। पाउली ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्याएं वह आपस में समान नहीं हो सकती। ठीक है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम का संबंध संख्या संबंध है किससे? चक्रण से। जो रासायनिक तत्व है, रासायनिक तत्व के जो अणु है, अणु के संदर्भ में जो चुंबकीय क्वांटम है वह किससे संबंधित है? चक्रण से संबंधित है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा के अंतरिक्ष के में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करती है, यानी क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा को क्या करती है? निर्धारित करता है, वह है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है तो अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा को क्या करता है? निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी तत्व के, किसी भी एलिमेंट के रासायनिक गुण निम्न में से क्या तय करता है? तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए कोई तत्व है, कोई तत्व में रासायनिक गुण, उसके जो रासायनिक गुण है वह निम्न में से किसको तय करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को तय करते हैं। ठीक है। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो अगर कोई परमाणु हुआ है तो उसके बाहरी कक्षा में मुख्य रूप से 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी 19। कितनी होगी? 19 होगी। अठारह 88R8226 के नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगी इसमें 138 एंड 88 होगी। ठीक है। अगर नाभिक में जो है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होगी वह 88 और 138 होगी। ठीक है। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है उस तत्व का द्रव्यमान की संख्या होगा कितना? 4। अगर कोई तत्व उसमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी टोटल संख्या होगी 4। 19 के 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी -19। ठीक है, सॉरी 19 होगी। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें जो है तो अधिकतम संख्या 18 हो सकती है। ठीक है। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक अगर Z है और इसकी द्रव्यमान संख्या m है तो नाभिक में जो है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? इसमें होगी जो m-z। ठीक है। अगर m-z यानी जो है तो हम नाभिक न्यूट्रॉन्स में जो है तो परमाणु को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? m-z। ठीक है। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 में एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या होते हैं? 18 न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? तो वह है 1n2 2s2 2p6 क्यूब 2d10 क्यूब 3s2। ठीक है। 1s2 2s2 p6 क्यूब किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो यह है Ne और Na+ का। ठीक है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो 2882 होता है। एक परमाणु जो क्रमांक है उसमें 20 वाले परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह 2882 है। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो वह 2882 है। 13Ai27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है क्या है? वह 283 है। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? तो वह है 288। 288 जो है तो वह सोडियम आयन की है। ठीक है। स्वर्णपात यानी गोल्ड फॉइल में किसकी प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो अल्फा। किसकी खोज कर अध्ययन करके? अल्फा का अध्ययन करके जो है तो उन्होंने प्रकीर्णन का अध्ययन किया था। जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है तो बड़ी कक्षा से छोटी कक्षा में आता है तो वह क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है।
मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वह बड़ी कक्षा में है, बड़ी कक्षा से जो है तो वह फिर छोटी कक्षा में आएगा तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन कहलाता है। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो है तो इस विन्यास जिसमें हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं होता वह है पहला, यानी ये पहला है, और ये तीसरा, इसमें जो है तो हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं होता। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। जो सोडियम परमाणु होता है उसमें जो कोर इलेक्ट्रॉन होता है उनकी संख्या 10 होती है। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2। कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन संयोजी संख्या होगी 2। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, कितनी होगी? 3 होगी। बात करें आगे कि स्थायी नाभिक यानी हल्का यानी ए से कम 10 के साथ में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? जो संख्या होगी वह लगभग समान होगी। ठीक है, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? तो इसमें जो है तो 2n² हो सकती है। कितनी हो सकती है? 2n² हो सकती है। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित यानी जोड़े नहीं होते जब तक कि उनके लिए जो प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत दिया था हुंड ने। हुंड का सिद्धांत क्या कहता है कि जब तक कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त जो रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत दिया है हुंड का नियम। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति और वेग का युगपथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह कथन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का कथन है। ठीक है, बात करें नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो जो है तो अल्फा कणों की सहायता से जो है तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? तो मिल्टन ने की थी। किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिल्टन ने। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है वह है मेसॉन। मेसॉन जो है तो न्यूक्लियन को बांधे रहने का कार्य करता है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो वह संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। रासायनिक प्रकृति। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, किसी भी तत्व के रासायनिक गुण किस पर? परमाणु संख्या पर। न्यूट्रॉनों की खोज करता है वह है पाउली। पाउली जो है तो न्यूट्रिनो की खोज करता है। ये कौन है? पाउली। मेसॉन की खोज किसने की थी? तो युकावा ने की थी। किसने की थी? युकावा ने। और पाउली ने किसकी की थी? न्यूट्रिनो की। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? जो 287 287 जो है तो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सबसे पहले किस परमाणु को दिखाया था? तो वह नाभिक को दिखाया था। किसका दिखाया था? कि दिखाया कि परमाणु में होता है नाभिक। सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है वह नाभिक। नाभिक में। ठीक है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो जो आणविक कक्षा का जो अभिविन्यास है वह चुंबकीय क्वांटम संख्या पर क्या होता है? निश्चित होता है, नियंत्रित होता है। ठीक है, वह एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। किसमें? एकदा आयनित कार्बन परमाणु में क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो जो फोटॉन है, फोटॉन जो है तो परमाणु का भाग नहीं है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? उनमें पाया जाता है विपरीत चक्रण। यानी जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है।
परमाणु अभाज्य हैं, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो वह किया था जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु क्या है? अभाज्य है, यानी उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो यह अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु का भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? वह 6 प्रोटॉन होंगे। ठीक है। अगर कार्बन परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है, तो इसके जो नाभिक होंगे, नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे? 6 होंगे। परमाणुविक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की खोज है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी Z। कितनी होगी? Z होगी। तत्व 92U235 में प्रोटॉनों की संख्या है 92। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो इसमें 11 होगी, 12 और 11 होगी। ठीक है। U92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 146। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है कि द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है? क्या हो सकता है? भिन्न हो सकता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 - 10 m। ठीक है। जो परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 16 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो वह है 18 Ar38। ठीक है। ये जो है तो 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण है। किसी तत्व का परमाणु संख्या अगर 35 है और उनमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उनके प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? 18 होगी। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए है? तो वह है 2 8 18 2। ठीक है। 2 8 18 2 जो है तो वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के लिए है। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 4 होगा। ठीक है। कितना होगा? 4 होगा। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? यह परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होते हैं? कम होते हैं। किसमें? ऋणावेशित परमाणु यानी ऋणायन में। नाभिक के खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्रका या पर अल्फा कणों की बौछार की, तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी में बिना विक्षेपण के ही पार करके चले गए। ठीक है। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनों के विन्यासीकरण के द्वारा, जो है तो तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो m शेल में मौजूद रह सकती है? वह है 18। परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो उसको दिया था बोहर तथा रदरफोर्ड ने। किसने दिया था? बोहर तथा रदरफोर्ड ने। तो आई होप साथियों आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये हमारा रसायन विज्ञान का पार्ट 2 था, जिसमें हमने बात की है परमाणु संरचना के बारे में। इसमें हम परमाणु से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनके बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त की। कल अगली वीडियो में हम लाएंगे अध्याय 3। ठीक है। अध्याय 3 में हम बात करेंगे रेडियो सक्रियता। ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।